भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का घोषित उम्मीदवार बनाती है तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बढ़त मिलेगी और इसका बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा मतदाताओं के ऊपर। यशवंत सिन्हा के इस बयान ने मोदी के मुद्दे को एक बार फिर से हवा दे दी है। बीजेपी में नरेंद्र मोदी को केंद्रीय भूमिका में लाने की तैयारी तो हो रही है, साथ ही साथ पार्टी नेता गाहे बगाहे मोदी को पीएम पद का दावेदार बनाने की भी वकालत करते रहते हैं। गुजरात चुनाव के दौरान जिस तरह पार्टी के नेताओं ने मोदी की बढ़ चढ़कर तारीफ की थी, उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि मोदी जल्द ही गुजरात से केंद्र की राजनीति की ओर रुख करेंगे। हालांकि अभी भी मोदी की कट्टर छवि को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पार्टी के कई नेता मोदी की सेक्युलर छवि को आम चुनाव में भुनाने की बात कर रहे हैं। बहुत फायदा होगा, सारे देश को फायदा होगा और देश का मूड आप जानते हैं, मेरे से क्यों पूछते हो। बीजेपी में पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए मोदी के नाम पर सहमति भले ही बन जाए, लेकिन एनडीए में आम राय बनना मुश्किल दिखाई दे रहा है और शायद यही वजह है कि अब तक राजनाथ समेत पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। सुषमा स्वराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि पहले वो ये निर्णय लेंगे कि चुनाव से पहले उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करना है या नहीं। जानकारों की माने तो बीजेपी के जो नेता खुद को पीएम पद का उम्मीदवार मानते हैं, वो अभी से मोदी राग नहीं लापना चाहते। पार्टी के अंदर तो जैसे मैंने कहा कि कई लोग हैं, नेता प्रतिपक्ष भी है, दोनों सदन के जो नेता हैं वो हैं, आपके स्वयं अध्यक्ष स्वयं हैं और जो श्री लालकृष्ण आडवाणी हैं, जिनको इस वक्त माना जा रहा है कि वो हाशिए में हैं, उन्होंने बार बार दिखाया है कि वो अभी भी तैयार हैं। ये सही है कि मोदी गुजरात के साथ साथ देश के दूसरे राज्यों में भी बेहद लोकप्रिय हैं। बावजूद इसके उनकी राह कठिन है, क्योंकि बीजेपी और उनके सहयोगी दल खुद आंतरिक गुटबाजी में इतना उलझ चुके हैं कि अगर मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर भी दिया जाए, तब भी पार्टी के कुछ नेताओं और सहयोगियों में विरोध के स्वर रहेंगे, जिनमें सबसे पहला नाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। ऐसे में अगर अखंड हिंदुत्ववाद के बैनर तले बीजेपी मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करती है, तो बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बीजेपी के सामने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और उनमें उत्साह पैदा करने की एक बड़ी चुनौती है। अगर वाकई बीजेपी हनक और धमक के साथ चुनाव मैदान में कूदना चाहती है तो उसे वक्त रहते फैसला करना होगा, वरना वक्त गुजरने के साथ साथ मौके भी हाथ से फिसल जाते हैं। हेमंत सूद के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली।